राजवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा संसार क्या है? मिथ्यात्वम, अनंतम। मिथ्यात्व ही संसार है। परमार्थ क्या है? परमार्थ की शुरुआत क्या है? अभी जो आप सुन रहे थे, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन का कार्य क्या है? मिथ्यात्व को मिटाना, संसार को मिटाना। शुरुआत ये, मतलब कितना भी अपन कुछ भी करो, परमार्थ कहता है थोड़ा भी करोगे मैं तुम्हारा संसार मिटाऊंगा। तो संसार भी कहता है कि तुम मुझे मिटाओगे तो मैं तुम्हें, पुनः गाड़ी बन जाए, पुनः गाड़ी। वो चाक अपने आप मिल जाए, फेंका था अरब सागर में है, और अटलांटिक प्रशांत सागर में दूसरा चाक था, वे अपने आप मिल जाए। वो कह रहे ये तो फिर भी संभव है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन से गिरा हुआ व्यक्ति पुनः सम्यक को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जैसे शुरुआत में अभी बताया था ना, महाराज कह रहे थे कि अनंत ही है। सम्यक दर्शन होने के बाद भली अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन भी अनंत के समान ही है। अपने लिए तो अनंत ही समान है, क्योंकि उसकी गणना असंख्यातों में। तो एक बार कोई सम्यक दर्शन से गिरता है तो मिथ्यात्व कहता आजा बेटा, एक बार तो आजा, तुझे परमार्थ के दर्शन भी नहीं होने दूंगा। संसार मगरमच्छ है। एक बार बताते, दुनिया के जबड़ों के पकड़ से बच जाता है व्यक्ति, लेकिन मगरमच्छ एक बार पकड़ लेवे तो नहीं बचता। क्यों? उसके दांतों की आकृति ऐसी है, एक बड़ा एक छोटा। सारे बड़े बड़े दांत होते तो बच जाता हाँ, और ज्यादा छोटे छोटे होते बच जाता। उसमें एक तो बड़ा होता है और एक छोटा होता। मगरमच्छ का जो मुंह फाड़ देखना, और एक बार जो पकड़ लेता है, और उसमें भी मगरमच्छ पानी में और हो, बस फिर तो कोई बचने का सवाल ही नहीं होता। पृथ्वी पर हो तो फिर भी बच जाए, पानी में और हो तब तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। मिथ्यात्व की गर्त में ये दोनों परस्पर विरोधी है, और दोनों में ऐसा विरोध है, दोनों कट्टर हैं। मैं तुम्हें मिटा दूंगा, वो कहता मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अब दोनों में से अपनी हिम्मत किसमें है? संसार में जाते हैं तो हमारा परमार्थ समाप्त होता है, परमार्थ में जाते हैं तो संसार के बिना हम रह नहीं सकते। अब क्या करें? इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं संसार से बुराई मोल ले लूं, इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं सबको छोड़ दूं, इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं बाहुबली बन जाऊं। नहीं है हिम्मत, परमार्थ की इच्छा है, लेकिन अभी संसार छोड़ने का साहस नहीं है। आपसे पूछा जाए आप मोक्ष जाना चाहते कि नहीं? हाँ महाराज जाना चाहते, पर ध्यान रखना महाराज, विथ फैमिली, विथ हाउस, विथ मनी, बस ये मत छुड़ाना। बाकी मोक्ष तो आप ले चलो, हम तो चलने को तैयार हाँ चलेंगे, लेकिन सब मेरा ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपन खुद जानते हैं, अपन सब धर्मात्मा बनना चाहते, सब सत्य को पाना चाहते, सब मोक्ष जाना चाहते, सब, बस उसकी एक ही कमी है, मैं संसार नहीं छोड़ना चाहता। कई लोग आते, महाराज जी मैं आपको, आपके धर्म को, आप जो कहोगे सब मानने को तैयार, प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, मैं सच्चे देव को मानूंगा। तो फिर भैया एक और नियम ले लो। महाराज आपका एक नियम ले रहा हूं, मैं प्रतिदिन सच्चे देव साध गुरु को मानूंगा। अच्छी बात है, पक्का मानूंगा, पक्का। महाराज बिना दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे, बस बिना अभिषेक के भोजन नहीं करेंगे, बस। आप तो आप खुश हो। अच्छा इतना बड़ा नियम, भोजन नहीं? हाँ साहब भोजन नहीं करूंगा। तो आज से खोटे देव को मत मानना। महाराज जी आप आगे मत बढ़ो, आप आगे मत बढ़ो। आपने कहा ना सच्चे देव का अभिषेक पूजन के बिना भोजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ले लिया नियम। नहीं, अब एक नियम और लेना, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन खोटे देव को मस्तक नहीं झुकाऊंगा। बोलो महाराज ये गड़बड़ मत करो। अब आप
और पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, कितना भी चोखे को मान ले तू, जब तक खोटे का त्याग नहीं करेगा, चोखे का बरद हस्त तुझे नहीं फलेगा, ये निश्चित है। खोटे को नहीं छोड़ पा रहे हम, चोखे को तो मान लिया, अनंतों बार अपन ने चोखे को माना, अनंतों बार सच्चे देव को माना, लेकिन भूल कहां हो गई, खोटे को नहीं छोड़ पाए। हमने गुरु को माना, सच्चे गुरु को माना, गणधर परमेष्ठी को माना, खोटे गुरु को नहीं छोड़ पाए। हमने खूब अच्छे भोजन किए, बढ़िया किया, लेकिन कुपथ नहीं छोड़ पाए। दवाई खाई, वैद्य मिला, जिनेन्द्र देव जैसे वैद्य मिले, जिनवाणी जैसी औषधि मिली। अष्टपावण में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, कैसी विचित्रता है, जिनेन्द्र भगवान जैसे वैद्यपन को मिले और जिनवाणी जैसी औषधि मिली, उसके बावजूद भी अपन बीमार बने रहे, उसके बावजूद भी अपन दुखी बने रहे, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर रोगों पर रोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुपथ का त्याग नहीं किया, हे का त्याग नहीं किया, परमार्थ तो चाहा लेकिन संसार का त्याग नहीं किया। मंदिर तो आए हमने धर्म भी किया, लेकिन साहस नहीं हुआ कि मैं अधर्म को छोड़ दूं। धर्म किया लेकिन अधर्म नहीं छोड़ पाए, और ये ऐसी परिणति अपन सबकी है, सब सत्य को जानते हैं। अब बीच का समझौता ये है, बीच का समझौता निकालना ही पड़ेगा। हमें तो जल के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, और जल कहां है? जहां मगरमच्छ है, और मगरमच्छ खतरनाक है, और जल के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, और मगर से मुझे डर लग रहा है। और जल पर कब्जा किसका है? मगरमच्छ का। अब मगरमच्छ से दोस्ती करना है, जिसको दोनों साधना हो कि महाराज ऐसा बीच का रास्ता बताओ जिसमें दोनों हाथ में लड्डू, थोड़ा धर्म भी होता जाए, क्योंकि आजकल लोगों को मीठा ही मीठा अच्छा नहीं लगता। किसी व्यक्ति यदि मीठा ही मीठा बना देवे और उसमें मिर्ची और खटाई नहीं होवे तो क्या कहोगे? अरे भाई सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में मिर्ची खटाई तो थी नहीं। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि इसने इतना मीठा बनाया तो भी इसकी निंदा हुई, किस कारण से? नमकीन नहीं था, खटाई नहीं थी। तो दूसरा गया, उसने खटाई खटाई बना दी और सबको बुला लिया। तो बोले भैया ये क्या किया तूने? बोले सब उसने मीठा बनाया तो बुराई। अरे भाई दोनों चाहिए। अपन इस पंचम काल में जीने वाले प्राणी हैं, अपन ना तो पूर्णता परमार्थ को अपना पाएंगे और ना पूर्णता संसार को अपना पाएंगे। संसार से हम लोग डर चुके हैं। आप जितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये सब संसार भीरू हैं, पाप भीरू हैं, संसार में नहीं जाना चाहते। हम भी शामिल हैं। अपन सब जितने मंदिर में मिलते हैं, जितने धर्म करते हैं, माला फेरते हैं, प्रवचन सुने, ये सब पाप भीरू हैं, पाप से डरे हुए हैं, लेकिन पूर्णतः परमार्थ का करने का साहस नहीं हो रहा। पूर्णतः पाप छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि पानी चाहिए, पानी के बिना नहीं रह पा रहे। बस वो पानी हमारे लिए परेशान कर रहा है, और पानी वहां है जहां मगरमच्छ है, और मगरमच्छ का डर देखते ही डर लगता है। सम्यक दृष्टि ऐसा डरता है, अंदर अंदर छटापटी होती है, संसार के हर विषय को ग्रहण करने में कांपता है उसकी रूही, लेकिन छोड़ने का साहस नहीं करता, रोता है। अंतो अंतो डज्जामी। पंडित जी साहब बनारसीदास ने लिखा कि वो पाप करते करते रोता है, लेकिन उससे कहो छोड़ दो, बोले छूटती नहीं है। जैसे शराबी व्यक्ति कई रोते हैं मेरे पास आकर, गुटखा वाले छोड़ते हैं, महाराज जी आप छुड़ाओ। मैंने छोड़ दो, बोले छूटती नहीं महाराज, 10 बार छोड़ चुका हूं, आदत पड़ गई, व्यसन नहीं छूट रही, और रो रहे हैं, परेशान हैं। यहां तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं, कई शराबी सुसाइड कर लेते हैं। मैंने एक बड़े आदमी के व्यक्ति को देखा,
सब कुछ उसके घर में था, शराब की लत पड़ गई। ऐसी लत पड़ी कि अब इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहे। सांप उसके जिह्वा पे काट ले, वे नागिन कोबरा सांप, तो भी उसको थोड़ी देर के लिए जहर चढ़ता था। अंत में इतना तड़पा, मैंने कहा भाई छोड़ दे। बोले महाराज नहीं छोड़ रहा है, छूट रहा है। तो फिर क्या करना? बस मरने जा रहा हूं। यानी नशे से दुखी होकर मर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। आदत एक ऐसी है, व्यसन एक ऐसा है, सबको दिख रहा है कि नहीं छोड़ सकता, तब सब कुछ। और आप लोग सब अनुभव कर रहे होंगे, कितनी बातें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहे। एक भी व्यक्ति यहां नहीं बैठा होगा, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चलो पूरे संसार में, जिसमें एक व्यक्ति भी ऐसा बताओ जिसकी जिंदगी में एक ऐसी कमजोरी जो छोड़ना चाह रहा है लेकिन छूटता नहीं है। बोलो ये दुर्गुण सबके पास एक एक होगा कि नहीं? सब लोग अपने अपने देखो, सोचो, विचार करो। महाराज मैं एक बात से परेशान हूं, ये छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं रहा। तुम्हारे में नहीं, मेरे से भी पूछ लेना, मैं तुम्हारे में शामिल हूं। कोई चीज ऐसी भी मेरे पास है जो मैं छोड़ना चाहता हूं, नहीं छोड़ता। छोड़ना चाहता, मैं मन पे कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं सामायिक से बैठ करके उठना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम है मुझे नहीं उठना सामायिक से। बैठते समय यही सोचा, हर साधु सामायिक में बैठते समय यही सोचता है बस मैं इससे उठूंगा ही नहीं, लेकिन उठना पड़ता है, उठ जाता है। उठना पड़ता है, उठ जाता है। उठना नहीं चाहता, मन को हम चंचल होना नहीं चाहते, उठना पड़ता है। हम आहार लेना नहीं चाहते, लेना पड़ता है। जितनी बड़ी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, अंदर से बोल रहा हूं। मैंने तो एक दिन कहा भी था, यदि कोई मुझे वरदान दे दे कि देख एक और तो तुझे मैं फलानी शक्ति देता हूं और एक और तुझे भोजन का व्यवस्था करता हूं, या तो भोजन छोड़ दे या शक्ति, तो मैं शक्ति छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं भाई मुझे बिना भोजन के रहने दे बस। यानी सारी शक्तियां एक तरफ रख दो, लेकिन मेरा मन है, लेकिन एक कमजोरी है, छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं पाता। उपवास करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। करना चाहता, इच्छा है, जीवन भर की इच्छा है, लेकिन नहीं कर पाता। ऐसी आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ समस्याएं हैं कि नहीं, जिनको आप करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, छोड़ना चाहते लेकिन नहीं छूटती है। हर सम्यक दृष्टि का यह लक्षण है, संसार भीरू है। तो अब ऐसी दशा में अपन उलझे हुए हैं। हम पानी छोड़ना चाहते लेकिन नहीं छोड़ सकते, और पानी में मगरमच्छ है। डर लग रहा है मगरमच्छ से, पानी के बिना रह नहीं सकता, मगरमच्छ से दोस्ती कर नहीं सकता, और मगरमच्छ से दोस्ती किए बिना जिंदगी चल नहीं सकती। अपना ये प्रसंग अभी दैनिक प्रवचनों में चल रहा है। आप लोग ये जितने संसार के संबंध हैं, ये सब मगरमच्छ हैं, धोखेबाज हैं। इनमें कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। कितने भी मगरमच्छ से दोस्ती कर लेना, जिस दिन उसका दिमाग बिगड़ जाए झपटा मार देता है। परसों कहा था मैंने, जितने तुम्हारे संबंध हैं जिस दिन बिगड़ जाएंगे यही तुम्हें दुखदाई बन जाएंगे। जितने संबंध, जैसे मगरमच्छ को आप पाल लेना, लेकिन नीति कहती है सपेरे की मौत सांप से होती है। कब वो झपटा मार दे मगरमच्छ पता नहीं। तुम्हारे जितने रिश्ते संबंध हैं, मैंने पूछा था परसों के दिन, एक संबंध ऐसा बताओ जिसने संसार में किसी को धोखा नहीं दिया हो, किसी ने धोखा नहीं दिया हो। एक संबंध बताओ, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे जितने संबंध हैं, महाराज ये फलाने संबंध में संसार में किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। कोई हो तो हाथ उठा सकता है। हमें पूरा ज्ञान है, ध्यान रखना, संसार में तुरंत उदाहरण दे दूंगा। माँ बाप, ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो बेटे ये कहने को तैयार हैं मेरे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया।
बेटा, कितने माँ बाप हैं जो कहने को तैयार हैं कि बेटे ने धोखा दिया, बल्कि ऐसे भी देखे गए माँ बाप की हत्या बेटे के हाथ से, और बेटे की हत्या, हाँ बोलो ना, माँ बाप भी बेटे की हत्या करते हुए पाए गए कि नहीं? और बेटे माँ बाप की, पति पत्नी के संबंध तुम्हें बता ही दिए थे, इतने संबंध होकर एक दूसरे की हत्या करते हुए पाए गए। कोई नहीं है बंधुओं, संसार हर संबंध मगरमच्छ है और तुम्हारा कभी भी नाश कर सकता है, सावधान। और संबंध दोस्ती तो उन्हीं से करना पड़ेगी। अब जो होगा तो देखा जाएगा। तो हम आपको एक बीच का रास्ता बता रहे हैं। अभी बीच में प्रवचनों में आया था, महाराज ने कहा था कि दो और लो, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें, और तुम मुझे समर्पण दोगे मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। दो और लो, बस एक ही समस्या, एक ही समाधान है। अब बीच का रास्ते में तुम लेना ही लेना चाहते हो, काम नहीं चलेगा। दो और लो। अब मगरमच्छ को कुछ दो फिर पानी लो। अब दोस्ती बन मगरमच्छ को ध्यान रखना, मगरमच्छ को दो और फिर पानी लो। पानी तो लेना है, मगरमच्छ उसका मालिक है, वो जाएगा नहीं कहीं। अब तुम पानी लेकर के भागोगे तो ध्यान रखना नहीं भाग पाओगे, पहले तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। महाभारत में आता ना कि वो पांडव पानी लेने गए तो एक वृक्ष पर एक यक्ष बोलता है, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, और उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो एक एक करके सब मूर्छित हो गए। उत्तर नहीं दिया, पहले प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी लो। धर्मराज ने दिया तो उनको पानी भी मिल गया। अपन को भी सोचना है, मगरमच्छ को कुछ दो। और मगरमच्छ कौन है? जितने तुम्हारे अपने संबंध हैं वे सब मगरमच्छ संबंध हैं। अब तुम सोचो मगरमच्छ कौन है? तो कौन मगरमच्छ हो गए? तुम भी वो ध्यान रखना, तुम दूसरे को, जितने संबंध हैं सब मगरमच्छ हैं। और इन मगरमच्छों से हमें सुख चाहिए, संसार चाहिए। मैं अकेला नहीं जी सकता हूं, मैं अकेला नहीं रह सकता हूं, मेरे भर की बात नहीं है, मुझे जल चाहिए है। अब इन संबंधों के बीच में आप उस मगरमच्छ को क्या चाहिए? मगरमच्छ को दो और पानी लो। और मगरमच्छ को, अब इसी के लिए मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति पानी लेना चाहते हैं और मगरमच्छ को देना नहीं चाहते, उसको मारते, मारो, इसको मार डालो। तरीका कृष्ण लेस्या, काला क्रोध, काला क्रोध। मालिक को मार डालो। जो पानी में रहता है, जो पानी में ही जन्मा है, पानी ही उसका घर है, उसको तो मार रहे हो। काला क्रोध। तुम्हारा पानी नहीं है, पानी उसका है, जन्म ही पानी में हुआ, वो पानी का जानवर है, तुम पानी के जानवर नहीं हो। 90% लोग मगर को देख के मारने का भाव करते हैं। प्रकृति कहती है तुम्हारा काला क्रोध है, मालिक को मारोगे। एक आपके यहां बहुत ही गंदी परंपरा है, मैंने सन 1996 में जयपुर में इस पर प्रवचन दिया था। तोरण मारना, तोरण मारना, यही सही शब्द है ना? तोरण मारना। ज्यादातर खंडेल वालों में ज्यादा प्रथा थी, और में भी हो, मुझे पता नहीं है। तोरण मारने शब्द का मैंने पूरा सर्वे किया कि ये मारना शब्द कहां से आया, और तोरण का अर्थ क्या होता है? तोरण का अर्थ रक्षक। तोरण बोलते हैं रक्षक, रक्षक को मारना। ओह, खोजते खोजते पता चला कि एक समय अपने भारत देश में ऐसा था कि लोग, किसी की यहां कन्या होती थी तो शासक उसके मालिक को नहीं देना चाहे तो मार करके कन्या को लाते थे। वो एक ठकरासी मानी जाती थी। छीन कर लाना, राजी खुशी लाने में मजा नहीं है, राजी खुशी लाने में मजा नहीं, छीन कर लाने में मजा था। वो हिटलर शाही होते थे, खूंखार होते थे, तानाशाही होते। नहीं, सुख से नहीं, छीन कर लाऊंगा, और मालिक को मार देते थे। यानी उसके पिता को मार करके
पूरे परिवार को मारकर कन्या को लाना, वो थी तोरण मारने की परंपरा। मेरा जैनियों से इस प्रसंग में प्रसंग आ गया तो कहना है, तोरण मारना सब निकाल देना, नहीं तो तुम जैनी होकर जितनी शादियां तुम करते हो, तोरण में क्या रहता है? छड़ी रहती है, पहले तलवार रहती, कटार, वो कटार रहती थी। कटार से जाकर के वहां एक चिड़िया रहती, चिड़िया को मैंने सब पता कर लिया, मुझे पता नहीं था, मैंने सब पूरा पता किया। क्यों, बोलने के पहले थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। कोई ना कोई, और उसको यूं टच करेंगे यानी उसकी हत्या कर दी। संकल्पी हिंसा, जो जो तोरण मारते हैं, मार चुके हैं, वे सब संकल्पी हिंसा कर चुके। आटे का मुर्गा का देखा आपने? एक जैन था, उसने कहा साहब मैं तो मुर्गा नहीं चढ़ाऊंगा, किसी ओझा बोझा ने बता दिया, झाड़ने वाले ने, मैं तो जैनी हूं। अरे ऐसा कर, तू आटे का मुर्गा बना ले, आटे का मुर्गा बनाकर चढ़ा दे तो तेरे दोनों काम हो जाएंगे। जैन दर्शन कहता है आटे का बनाया, लेकिन तुमने चढ़ाया क्या? मुर्गा। मुर्गा चढ़ाने का पाप आया। आपने तोरण मारा है, आपने एक बाप की, आपने ससुर की हत्या की है। आपसे मैं पूछता हूं, एक ससुर की हत्या करने का पाप कितना? ससुर साहब, सेकंड फादर इन लॉ, एक ससुर की हत्या की, एक सासू की हत्या की, इन दो की हत्या कर करके तुम कन्या को लाए हो, तुम जैन तो हो ही नहीं सकते। इसलिए जब मैंने शास्त्रों में देखा, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, चक्रवर्ती को देखा, वहां तोरण शब्द आया, वहां लिखा था तोरण लगना। तोरण लगना शब्द का प्रयोग है, यानी तोरण को स्वीकार करना। लगने का अर्थ है संबंध, तोरण से लगना, लगना यानी मिलना, तोरण का सम्मान। चक्रवर्ती ने जाकर के राजा के तोरण का सम्मान किया, तोरण से लग गया वो। कितना गलत शब्द, अच्छे शब्द का गलत प्रयोग हो गया। तोरण लगना यानी उनके माता पिता को अपने पापा के समान स्वीकार करना। मेरे आज तक दो मम्मी पापा थे, आज से मैं तुम्हें भी मम्मी पापा मानता हूं। मेरे पापा, मेरी पत्नी के पापा, दोनों में कोई अंतर नहीं। मेरी मम्मी, मेरी पत्नी की मम्मी, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज से हम दोनों को ये परंपरा थी, लेकिन हिटलर साइयों ने उसे तोरण मारना कर दिया। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखना, कभी भी तोरण मारना शब्द का, हालांकि बहुत त्याग हो गया, बहुत बार मैंने बोला, बहुत दिनों के बाद आज फिर से याद आ गया इस प्रसंग में। तो आप लोगों से कहना है, तोरण में आप क्या करना चाहिए? कोई चिड़िया बढ़िया मत लटकाओ, कोई छड़ी मत उठाओ। सबसे बढ़िया तोरण लगने का तरीका है, जो दूल्हा जाता है, घोड़ी पे बैठे या पैदल, जैसा भी हो वो तुम्हारी अवस्था, पुष्प दे दो उसके हाथ में। फूल होते ना, फूल को दोनों हाथ से लेकर उस दरवाजे पर फेंक देवे, यानी इस दरवाजे का मैं मांगलिक करता हूं और जीवन में सगुन करता हूं। तोरण ना, पुष्प फेंक दीजिए बस, 2 बार 3 बार जो भी आपको पहना है, यानी वो ससुराल तुम्हारे लिए मांगलिक हो गई, सगुन हो गई, क्योंकि उस ससुराल का तुमने रेस्पेक्ट किया, उस मकान का रेस्पेक्ट किया, और जाकर के और फिर तुम्हारी जो रस्में हो वो करना चाहिए। तो तोरण लगना और तोरण मारना, तोरण मारना काला क्रोध है, काला हिंसा है, काला विवाह है, काली शादी है, काले संबंध है, इसको त्याग करना चाहिए। तो मगरमच्छ को देख करके क्या भाव आया तुम्हारे पास? मारने का, मालिक को मारने का, जल के राजा को मारने का, जल ही जिसका जीवन है उसको मारने का। ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना। तो फिर क्या करें महाराज? उसके पास जल है, भोजन नहीं है। तुम्हारे पास भोजन है, जल नहीं है। तुम्हारे पास जल नहीं, भोजन तो है ना, भोजन तो है, पेड़ों से मिला, फल फूलों से मिला, दुनिया से मिला, लेकिन जल नहीं है। और उसके बाद जल है लेकिन भोजन नहीं है। आप अपने भोजन में से, आप अपने सुख में से, आप अपनी संपदा में से, आप अपनी कमाई में से
उसको थोड़ा दीजिए, और जितनी समय वो तुम दोगे वो खाने में लग जाएगा, उतनी समय जल्दी लोटा भर के वापस आ जाइए, दोनों के काम हो जाएंगे। संसार में जीना है तो अपनों को कुछ दो। कल जो मैंने बात कही थी, तुम लेना ही लेना सीखते हो, तुम माँ बाप से लेना ही सीखते हो, सारी दुनिया परिवार से लेना सीखते हो। 90% लोग हर व्यक्ति से लेना जानते हैं। काला क्रोध कब होता है? बोले महाराज अपनों पर तो क्रोध आता ही है। क्रोध को मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों आया क्रोध? बोले मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, ये मेरे लिए कुछ दे नहीं रहा। पिताजी पर क्रोध क्यों है? बोले मुझे धन दौलत नहीं दे रहा है। बेटे पर क्रोध क्यों है? ये मेरे काम नहीं आ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो घरों में इसलिए क्रोध करते हैं कि ये मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरे स्वार्थ में नहीं आ रहा है। यदि आपको ये क्रोध आ रहा है कि गलत मार्ग पर जा रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, उस क्रोध को जैनाचार्यों ने बुरा नहीं कहा। अपनों पर क्रोध करना चाहिए। अपने यदि गलत मार्ग पर जावे तो उन पर गुस्सा करने का अधिकार है, लेकिन अपने काम नहीं आ रहा है, अपने स्वार्थ में नहीं आ रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, ये तो काला क्रोध है। यानी तुम चूसना चाहते हो अपनों को, पहले देना सीखो। माँ बाप से संपत्ति लेने का उसे ही अधिकार है जो अपनी संपत्ति को माँ बाप को देने का अधिकार रखता हो। माँ बाप की गोदी में बचपन वही बिता सकता है जो पहले संकल्प करे। इस दुनिया में आपको जन्म लेने का अधिकार उसे ही है, नहीं तो मगरमच्छ खाएगा। इस संबंध तुम्हें ले डूबेगा, तुम अनाथ बनोगे। 2 दिन से मैं कह रहा हूं, आपको संकल्प करना है कि जितने वर्ष मेरे माँ बाप ने मुझे गोदी में खिलाया, इतने वर्षों तक बुढ़ापे में मैं माँ बाप को अपनी गोदी में खिलाऊंगा। उतने वर्ष, बस जितने वर्ष, हमें कोई ज्यादा नहीं, और हो सके तो ब्याज दे देना। यदि ब्याज नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मूल का मूल तो वापस करो। 25 साल तक हर माँ बाप बेटे को खर्चा उठाता है, हर माँ बेटे को खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, सबको मालूम है। बस तुम्हारे लिए 25 साल तक उसके बुढ़ापे की वही आदर करना है जो तुम्हारे बचपन में उसने किया है, तो तुम्हारा काला क्रोध नहीं माना जाएगा। मगरमच्छ तुम्हें पानी भर न देगा, तुम जन्म जन्म तक भी अनाथ नहीं होगे। ऐसे ही हर संबंध के साथ रखो। तुम सोचो कि इससे हमें क्या मिला है, तुम विचार करो मैंने इसको क्या दिया है। सोचो, मंदिर भी आते हो तुम सोचते हो भगवान से हमें क्या मिलता है। कभी सोचा मैंने भगवान को क्या दिया है? क्या दिया है बोलो? तुमने सोचा कि नमोकार मंत्र से हमें क्या मिला है? तुमने नमोकार मंत्र को क्या दिया है? तुमने सोचा कि मुझे गुरु से क्या मिला है? तुमने कभी सोचा कि गुरु को हमने क्या दिया है? सारी दुनिया की तरफ से देखो, सारी दुनिया से हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मैंने क्या दिया है? एक पेड़ से हम हवाएं चाहते हैं, लेकिन कभी सोचा मैंने इस वृक्ष को क्या दिया है? एक गाय से हम दूध लेना चाहते हैं, कभी सोचा हमने गाय को क्या दिया है? एक माँ से हम जन्म लेना चाहते हैं, कभी सोचा मैंने माँ को क्या दिया है? एक पत्नी पत्नी शादी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को तुमने क्या दिया है? सारी दुनिया के आप उठा लीजिए संबंधों में, हर व्यक्ति एक ही आवाज उठाता है, हमें इससे क्या मिला है? कोई ये आवाज नहीं उठाता है मैंने इसको क्या दिया है। क्या दिया है? आप जब झगड़ा करते हैं तो पत्नी से यही बोलते हैं तेरे बाप ने क्या दिया है? अरे तूने क्या दिया ये तो बता पहले। चलो भाई मैं दोनों का निपटारा करता हूं। पत्नी से झगड़ा करके कहते हो तेरे बाप ने क्या दिया है? कम से कम उसने तो कलेजे का टुकड़ा दिया है, तूने उसके बदले में क्या दिया इतना और बता दे, बस ज्यादा मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। किस किस ने अपने ससुर साहब को और सासू को क्या क्या दिया है? बोलते नहीं हो। कन्या के माँ बाप तो कहते महाराज मैंने भली कुछ नहीं दिया हो लेकिन बिटिया दे दिए, हाँ सब दे दिया। अब मैं लड़के वाले से पूछता हूं तुमने बदले में उस ससुराल वालों को क्या दिया है?
जिंदगी भर पैर और पड़वाते हो सीख ले लेकर के। हाँ, सबसे ज्यादा कृतज्ञ होता है लड़का वाला। एक बार सुनाया था ना मैंने, बीरबल ने कहा, पूछा बादशाह ने कि बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा कृतज्ञ कौन है? बोले कुंवर साहब। बोले सबको सूली पे चढ़ा दो। बोले साहब आप और मैं भी चढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले आप भी हो। बोले कृतज्ञ क्यों है? बोले जिंदगी में ससुराल को कभी कुछ नहीं देता, जिंदगी भर लेते लेता रहता है। और तुम्हारे यहां परंपरा देने की हो तो मुझे पता नहीं सुरेश जी, क्योंकि ये जो सामने बैठेगा वही उदाहरण में तो वही आएगा। तुमने ससुराल को क्या क्या दिया वो बताओ, लिस्ट बताओ। हंडी का एक चावल देख लूं कि सभी देखूं? सब सोचो तुमने ससुराल को क्या दिया है। अकेली बिटिया थी वो भी लेके आ गए, उनको तुम अनाथ और बेसहारा करके आ गए। मान लो किसी के यहां 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों को तुम लेके आ गए। माँ बाप को बुढ़ापे में तुम क्या करके आए? असहाय करके आए, अनाथ करके आ गए। ये सोचो, विचार करो, मैंने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। और यदि ये सोचना चालू हो जाए, काला क्रोध खत्म हो जाएगा। परिवार के हर संबंध को आपको ये विचार करना है कि मैंने क्या दिया है, किसको क्या दिया, मैं किससे चाहूं। दुनिया में हर व्यक्ति को एक ही सोचना है, प्रकृति को मैंने क्या दिया है, राष्ट्र को मैंने क्या दिया है, पेड़ को मैंने क्या दिया है, हवाओं को मैंने क्या दिया है, पानी को मैंने क्या दिया है, पृथ्वी को मैंने क्या दिया है। सब जो जो तुम्हारी जिंदगी में काम आ जाए, एक शब्द का आज प्रयोग करना। अभी तक तुम कहते आए इससे मुझे क्या मिला है, इससे मुझे क्या मिला है, आज से एक नारा लगाओ, मैंने इसको क्या दिया है। यदि ये शब्द हो जाए तो तुम मुझे दो और तुम मुझसे लो। लो, देना सीखो, थोड़ा सुख बांटना सीखो। बड़ों से लो मत, बड़ों को कमाना सीखो। जो कल कही थी मैंने, यदि आप लोग अपने जीवन में मना लें कि नहीं, मैं जो कुछ भी मेरे ऊपर जिन्होंने कुछ दिया है उनके लिए मैं दूंगा, तो वो क्रोध, दूसरा अपनों के ऊपर क्रोध कब आता है? काला क्रोध। कोई परिवार का व्यक्ति तुम्हारे अनुकूल नहीं चला तो गुस्सा आ गया, तुम्हारे अनुकूल नहीं चला, लेकिन तुम ये नहीं सोच पाए मैं भी तो उसके अनुकूल नहीं चल रहा हूं। 99% आप लोगों को गुस्सा अपनों पर क्यों आता है? क्योंकि वो तुम्हारे अनुकूल तुम्हारी रोटी नहीं बन पाए, तुम्हारे अनुसार तुम्हारे कपड़े नहीं धो पाए, तुम्हारे अनुसार प्रेस नहीं कर पाए, तुम्हारे अनुसार वहां पर जाकर के पेस्ट नहीं रख पाए, मंजन नहीं रख पाए। क्यों साहब, क्या बात हो गई? इतना खतरनाक काला क्रोध, इतना खतरनाक काला क्रोध। ध्यान रखना, ऐसे जन्म लोगे कि तुम अकेले बचोगे, सारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं होगा। एक उदाहरण तुम्हें देता हूं काले क्रोध का, अपनों के ऊपर काला क्रोध। कितनी सी गलती पर सुबह उठे आप, बहुत फ्रेश होकर उठे, शेयर करना, बहुत फ्रेश होकर उठे, बहुत अच्छी तरह से उठे, और जैसे ही बाथरूम में आप वहाँ वाश बेसिन के पास गए तो वहाँ पर ब्रश टूटा हुआ था, मंजन जो पेस्ट बोलते, क्या बोलते, पेस्ट नहीं था। अब आपका गुस्सा कितना, सारे मर गए क्या? सारे मर गए क्या? क्या करते रहते दिन भर घर में? एक पेस्ट नहीं है, एक ब्रश नहीं है। ओह, यानी पूरे परिवार की कीमत एक ब्रश, पूरे परिवार का प्रेम एक ब्रश, पूरे परिवार की आत्मीयता एक ब्रश। मर गए क्या? मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? आप लोग बताएं। ये तो नहीं बताएंगे, बदमाश लोग हैं। बोलो, ये शब्द आता है कि नहीं? थोड़ा कपड़ों पर प्रेस नहीं हो पाया, मर गए। कहां गए? सब मर गए क्या? थोड़ी चाय समय पर नहीं बन पाए, आपे से बाहर। थोड़ा तुम्हारे अनुकूल नहीं बना पाए भोजन समय पे, आपे से बाहर। ये काला क्रोध है, ये है तुम्हारा नाश करने वाला। एक दिन तुम्हारा ये क्रोध तुम एक ब्रुश के ऊपर सारे परिवार पर सुबह सुबह से शांति भंग कर दी। अरे सुबह तो शांति का सगुन होना चाहिए।
सवेरे तो प्रतिकूल वातावरण मिलने पर भी शांत रहना चाहिए, और तुमने एक पुरुष पर सारे घर को सिर पर उठा लिया, सारे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। और क्या क्या शब्द बोलते हो वो तो आपकी घरवाली जानती है, आपकी मां जानती है, आपके परिवार के जानते हैं कि आपके प्रतिकूल होने पर आपका पारा कितने वजन पर होता है। महानुभाव, इस काला क्रोध को रोको। मैं क्रोध को मना नहीं कर रहा हूं, इस काला क्रोध को रोको। ज्यादा नहीं रुका रहा हूं। एक ब्रुश नहीं टूटा तो समझो शायद भूल गए होगे, शायद कल कोई काम आ गया होगा, मानवी है, भूल गए होगा, ब्रुश नहीं ला पाए, कोई बात नहीं। उस दिन थोड़ा सुबह सुबह शांत हो जाओ, ब्रुश लेकर के उंगली से कर लो, और नहीं हो तो थोड़े कपड़े पहनकर बाजार चले जाओ, सारा घर स्वर्ग हो जाएगा। लोग तुम्हें देवता मानेंगे। बोले क्या बात है आज उंगली, वो कोई बात नहीं, ब्रुश टूट गया तो गुस्सा नहीं आया? बोले नहीं, आप भूल गए होगे, कल आप लोग काम में रहते ना, व्यस्त रहते हो, थोड़ा उसका प्रेम बता दो, उसमें बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तुम तो इतने काला क्रोध हो जाता है तुम्हारा कि तुम कुछ भी नहीं, सामने वाले की सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूं, घर से इस काले क्रोध को भगा दो। बस हमारे अनुकूल नहीं होने पर हम इतना क्रोध नहीं करेंगे कि सारे घर की अशांति हो जाए। जब कोई चीज का नुकसान हो जाता है, दूसरा क्रोध कब आता है? वही चीज, वही गलती आपसे हो रही। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा। एक बच्चा था, उसने चाय पी, प्याला रास्ते में रख दिया, वहां से मां निकली, पिता निकला, पैर लगा, प्याला फूट गया। दोनों ने इतना क्रोध किया, अंधा कहीं का, विवेकहीन कहीं का, अंधा नहीं का, विवेकहीन, इतना ज्ञान नहीं है तुझे कि कब प्याला कहां रखा जाता है? एक एक थप्पड़ मार दिया उसको। इतना ज्ञान नहीं तुझे? बच्चा पिट गया, गलती थी, रास्ते में प्याला नहीं रखना चाहिए। अभी तक कोई क्रोध काला नहीं है, ये बच्चे को इतना क्रोध करना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए। उसने वहां क्यों रखा प्याला? मारने का अधिकार है, आगम शास्त्र कहता है। बच्चे ने गलत स्थान पे प्याला रखा, प्याला टूटा, थप्पड़ पड़ना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। बच्चा भी चुप। दूसरे दिन मां ने चाय पी, पिता ने चाय पी, ठीक वहीं प्याला रखा, बच्चा दौड़ता आया, पैर लगा, प्याला फूट गया। तब मां ने उठा के थप्पड़ मारा। अंधा कहीं का, दिखता नहीं, अब काला क्रोध हो गया। कल काला क्रोध नहीं था। यानी तुम प्याले का फोड़ो तब भी तुम्हारे बच्चे ही पिटना है। खरबूजे पे तलवार करे या तलवार पे, ये काला क्रोध है। कल काला क्रोध नहीं था, बच्चे ने रास्ते में रखा था, आज तुमने रखा है। यहां पर सोच, बस इतना सा सोचना है, कल मेरे से गलती हुई, आज बच्चे से हुई। कल बच्चा कुटा पिटा था, आज तुरंत अपने आप के करो, एक थप्पड़ मारो अपने गाल पर। बच्चा तो तुम्हें मारेगा नहीं। मैं अंधी हो गई जो मुझे दिखा नहीं, मैं अंधा हो गया जो दिखा नहीं। बस इतना सा क्रोध आपको रोकना है। जो गलती दूसरे से हुई वही तुमसे होने पर फिर भी तुम उसी पर क्रोध कर रहे हो। 99% घर का बर्तन किसी से फूट सकता है, काला क्रोध। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन क्रोधों को जब तक नहीं जीतोगे, ये मंदिर, ये धर्म कर्म तुम्हारे लिए प्रभावकारी नहीं हो पाए। एक नई बर्तन, आपकी इष्ट वस्तु कोई लाके आपने घर में रखी, अच्छी वस्तु थी घर की, और बड़े उससे आप खरीद के लाए थे शौक से, लेकिन आते ही किसी ने तोड़ दी। आपकी प्रिय वस्तु, आपका क्रोध आपे से बाहर। उसका उदाहरण देता हूं। होना चाहिए क्रोध। आप प्रिय वस्तु थे, लाए थे और तोड़ दिया, तो क्रोध आना चाहिए। लेकिन अभी काला क्रोध बताता हूं। पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि मेरे से भी टूट सकती है। बरनी लाके रखा, उदाहरण दे रहा हूं, और बरनी बहू रख रही थी, नहीं रखनी, और फूट, और दोनों गुस्सा, वो फोड़ दी उसने बरनी, और दोनों गालियां देते हुए आए, डंडा लेते हुए आए, इसका सिर फोड़ दो आज।
इतने में बाजू में सासू बैठी थी। वो जानती थी मेरा बेटे का क्रोध बहुत ज़्यादा है और मेरे पति का क्रोध भी ज़्यादा है। आज बहू की खैरियत नहीं है, आज बहू को पिटाई सिर फूट सकता है, हो सकता है क्रोध में इसके प्राण भी जा सकते हैं। बाजू से कमरे से उठ के आई और कमरे में पहुंची। क्यों चिल्ला रहे हो? छोकरे से कहा, क्यों चिल्ला रहा है? बोले इसने बरनी फोड़ी। उसने नहीं फोड़ी, बरनी मैंने फोड़ी है, मेरे हाथ से फूटी। अब देखना क्रोध कहां गया। अब मां से क्या बोले? तुरंत मां आ गई तो क्रोध शांत, और पत्नी थी तो सिर फोड़ देगा। और श्रीमान जी भी, बाप भी आ रहा था चिल्लाता हुआ, क्यों बक रहे हो, क्या बात है? बोले इसने बरनी, उसने नहीं फोड़ी, मैंने फोड़ी। अब उसके सामने तो उनकी मूछ वैसे ही नीचे हो गई, दोनों चुपचाप लौट गए। काला क्रोध, कमजोर को देखकर क्रोध आ रहा है, काला क्रोध। कमजोर को देखकर क्रोध आ रहा है। घर में कोई कमजोर आदमी है, उसको क्रोध आना सबसे। कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। ये सबसे बड़ा पाप है। बलवान पर क्रोध आना उतना बड़ा पाप नहीं है, अपने से कमजोर पर क्रोध आना। यदि बहू थी इसलिए क्रोध आ गया, और ऐसे क्रोध आपके ना जाने कितने हैं। एक गुंडा था, नीचे से जा रहा था, ऊपर से एक ईंट गिर गई। किसकी हिम्मत है जो ईंट गिराई? आज उसका सिर फोड़ दूंगा। उसने वो ईंट उठाया और दनादन उस घर में घुस गया। किसने ईंट गिराई? आज उसका सिर फोड़ूंगा। और वो सीने पर चढ़ते चढ़ते ऊपर गया तो वहां तो देख रहे थे दारा सिंह दंड बैठक लगा रहे थे। तो दारा सिंह ने, क्यों रे क्या बात है? अरे उस्ताद साहब आपकी ईंट नीचे गिर गई थी तो मैं देने आया हूं। ये कौन सी क्षमा है? और यदि उस दिन दूसरा पड़ जाता तो? काला क्रोध। बलवान को देख के शांत हो गया और कमजोर को देखकर क्रोध आ जाए। आप सावधान हो जाएं, कहीं आपके घर में आपका क्रोध कमजोर पे तो नहीं उतरता। जिस दिन मियां बीवी लड़ते हैं बच्चे की पिटाई निश्चित है। दोनों तो गुस्सा उतारेंगे कहीं ना कहीं। हर व्यक्ति की एक आदत बन गई है, और ये आदत सबसे बड़ी कमजोरी आदत कहलाती है, काला क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी में यदि इन मगरमच्छ रूपी संबंधों को मधुर बनाना है तो इनको कुछ देना सीखो, इनको शेयर करना सीखो। उनकी गलतियों को स्वयं शेयर करो, अपनी अच्छाइयों को, अपने सुख को, उनके दुख को शेयर करो। यदि अपना कोई व्यक्ति दुखी है तो तुम भी दुखी होने का प्रयास करो। यदि उसको नींद नहीं आ रही है तुम भी जागने का प्रयास करो, उसके दुख को बांटो। अपने इसलिए नहीं बनाए जाते हैं, नीति है, अपने इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि वे हमारे दुख बांटें, अपने इसलिए बनाए जाते हैं कि मैं अपना सुख बांटूं। स्वार्थी क्या करता है? किसी को अपना क्यों बना रहा है? जिससे दुख में मेरे काम आएगा। आप लोगों का तो हाल ही, इस पंचम काल के सारे भजन ऐसे ही बनते। भैया तुम भगवान को, महाराज को क्यों बनाते हो, भक्ति करते हो? जब कोई काम नहीं आता, दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। सब स्वार्थ हो गए। 99% लोग चाहे भगवान से संबंध बना रहे हो, चाहे गुरु से बना रहे हो, चाहे परिवार से बना रहे हो, सबकी एक ही धारणा है, ये मेरे दुख के दिनों में काम आएगा, दुख के दिनों में काम आएगा। सबके संबंध आप देख लीजिए। माँ बाप बेटे को क्यों पाल रहे हैं? मैं माता पिताओं से पूछता हूं, आप माँ बाप के बेटे को क्यों पाल रहे हो? इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? महाराज बुढ़ापे में काम आएगा। आप इंटरव्यू कर लीजिए 100 लोगों का कि आप इस बच्चे को क्यों पाल रहे हैं, आप इस बच्चे को क्यों खिला रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? सबका एक ही जवाब आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। नियम से पालेंगे। आप सबके जितने संबंध आप जोड़ रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है मेरे दुख में काम आएगा। मंदिर को, भगवान को क्यों बना के चल रहे हो? अरे भगवान कभी दुख में काम आएंगे।
गुरु महाराज क्यों बना रहे हो? अरे महाराज जब कोई काम नहीं आता, हाँ, तब बाबा आप काम आते हो। ये सब बहुत बड़ा पाप है महानुभाव, बहुत बड़ा पाप है। इसको थोड़ा सा बदल दो, धर्म हो जाएगा। थोड़ा सा बदल दो, धर्म हो जाएगा। थोड़ा बदल दो, राम सीता का संबंध हो जाएगा। थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा। मैं किसी को संबंध क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं अपना सुख अकेले नहीं, बांट के खाना चाहता हूं। बाप कह दे भाई बेटा को क्यों पाल रहे हो? बोले मैंने इतनी संपत्ति कमाई है, इतना मेरा पुण्य है, मैं किसी को बांटना चाहता हूं। मैं एक जीव को अपनी गोदी में पालकर सुखी करना चाहता हूं। कभी तुम्हें यह भाव आ जाए मैं जैनी हूं। बेटा क्यों पैदा किया? उन्हें सोचा कि चलो एक जीव मैंने इतना कमा के रखा है, इस सबका वो भोक्ता बने, मालिक बने, सुख बने, और मेरे यहां आकर के बहुत अच्छी तरह जिए। मैंने बेटे को मात संपत्ति देने के लिए पैदा किया है, सुख बांटने के लिए किया है। आप दोनों कोई भी संबंध बनाओ, एक संकल्प करो। शादी करते समय तुम क्या सोचो? क्यों शादी कर रहे हो? बोले कन्या है ना, कल के दिन माँ बाप मर जाएंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा? इसके जीवन की रक्षा करने के लिए मैंने शादी करना मंजूर किया, क्योंकि नारी को संरक्षण चाहिए। नारी को संरक्षण चाहिए। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा। नारी कभी अकेले नहीं रह सकती, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, प्रकृति की देन है। तो तुम्हारे मन में यह भाव जाग जाए कि कल के दिन ये पता मर गया, तो एक कन्या की रक्षा करने के लिए, एक कन्या के धर्म की रक्षा करने के लिए, एक कन्या को सुख देने के लिए, एक कन्या के धर्म को पालन करने के लिए मैंने शादी करने का मन बनाया है। बस एक, अनेक तुम्हारे जो विकल्प हो वो करना, एक इसमें ये जोड़ दीजिए। और कन्या को क्या भाव आवे? मैं ससुराल में सुख पाने के लिए नहीं आई हूं, एक परिवार को सुख देने के लिए आई हूं। एक परिवार को सुख देने के लिए आई हूं। मैं इस घर में जितने सदस्य हैं, हर व्यक्ति को मैं सुख दूंगा। मैं सासू को सुख दूंगा, मैं ससुर को सुख दूंगा, पति को सुख दूंगा, बेटे को। मेरा काम है अपना सुख बांटना। मैं नारी हूं, मैं इस कुल का वृद्धि करूंगी। बेटे को जन्म दे करके इस कुल की संरक्षण करूंगी। सब तरफ देना देना सीख लो, तुम उस घर की लक्ष्मी बन जाओगी, जगदम्बा बन जाओगी, महादेवी बन जाओगी। और एक दिन तुम्हारे गर्भ से तीर्थंकर जन्म देंगे, तुम मरुदेवी बन जाओगे। बस नारी को ससुराल में जाते समय एक ही संकल्प करना है, मैं यहां ऐसो आराम करने नहीं आई हूं, अपने दुख के दिन काटने नहीं आई हूं, मैं अपनी जिंदगी गुजारने नहीं आई हूं, मैं इस घर को सुखी करने आई हूं। बस जब वो प्रवेश करे देरी के ऊपर, एक ही बात करे, इस हर व्यक्ति का आंसू पोंछूंगी, हर चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी, इस घर के सारे दुख मिटा दूंगा। मैं इस घर में सुख देने आई हूं, दुख मेटने नहीं आई हूं। मेरी जिंदगी का दुख मेटने के लिए मैंने शादी नहीं की है। मैंने अपनी जिंदगी की समस्या को मिटाने के लिए शादी नहीं की है। मैंने अपने सुख शौक पूरे करने के लिए शादी नहीं की है। मैंने शादी विषय भोगों के लिए नहीं की है। मैंने शादी की है एक घर को सुखी बनाऊंगी। हमारे आचार्य महाराज ने, और एक कवि हुए हैं धनंजय कवि, उन्होंने नारी का नाम दुहिता लिखा है। एक नाम दुहिता है जो दो परिवारों का हित करती है। दुहिता यानी ससुराल में जाकर उस सारे परिवार का हित कर देती है, सारे परिवार के संरक्षण देती है। कहते जाओ तुम लोग जो अपने खुशी से जाओ, इस घर की रक्षा मैं करूंगी, इस घर की मर्यादा मैं पालूंगी, आप चिंता मत करें। जिस घर के लोग पुरुष गर्व से कहें हमारा घर तो स्वर्ग है, क्योंकि हमारे घर में हमारी परिवार की महिलाएं हमें कभी दुख नहीं देने देती। यदि ऐसा करके तुमने उसमें प्रवेश किया है, और यदि तुमने प्रवेश किया है मैं सुख पाने के लिए। आजकल की बच्चियां कल्पना करती हैं इस ससुराल में मुझे कितना सुख मिले, गाड़ी है कि नहीं, टीवी है कि नहीं,
धन दौलत है कि नहीं, ये राक्षस नहीं आ रही हैं घरों में, जगदम्बा नहीं आ रही है, अपने सुख के लिए आती है, अपना सुख देखती है, मुझे क्या सुख मिलेगा, घूमना मिलेगा कि नहीं, दो चार नौकर चाकर हैं कि नहीं, कमात रोटी थोपना पड़ेगी। ये नारियां स्वर्ग को आते ही नरक बना देंगे और स्वयं जीवन का नाश कर लेंगे। ऐसी नारियां आगे पुनः स्त्री पर्याय नहीं पाएंगी, पुरुष पर्याय नहीं पाएंगे, नपुंसकों में जन्म लेंगे। नारी पर्याय से भी ऊपर तुम्हारा हर चीज में तुम ये देखो ना कि मैं कितना सुख दे पाऊंगी इस घर में। यदि तुमने ये सुख दे दिया, ससुराल मगरमच्छ है। ससुराल क्या है? मगरमच्छ है। कई कई कितनों को खा गई ये ससुराल है। कितनी बेटियों को तंदूरी कांड बना दिया, कितनी बेटियों को जला दिया, कितनी बेटियों की हत्याएं कर ली। ससुराल मगरमच्छ है। एक कन्या के लिए ससुराल मगरमच्छ है। हर कन्या ससुराल जाते समय ये सोचे ससुराल मगरमच्छ है, कभी भी कोई भी खा सकता है, कोई बचाने वाला नहीं। अकेली जा रही है नारी, अकेली जा रही है एक पराये घर में। हर नारी को ससुराल को मगरमच्छ मानना है। फरमान जारी हो रहा है, 2 मिनट है। मगरमच्छ हो रहा है, ससुराल मगरमच्छ है। जिनकी शादियां नहीं हुई वे विचार कर ले और पूज्य गुरुदेव के पास पृथ्वी स्थली में चले जाएं। ससुराल मगरमच्छ है। महाराज मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पृथ्वी स्थली में जाऊं। तो फिर मेरी नीति अपनाओ। मगरमच्छ ससुराल है, मगरमच्छ से दोस्ती करना है तो मगरमच्छ को सुखी बनाओ, और मगरमच्छ को सुखी बना दोगे तो वो तुम्हारे लिए पानी भरने देगा और तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। तो ऐसा करके समय आपका हो गया। अभी अपनी चर्चाएं चलती रहेंगी और भी चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की